Assalamualaikum. My name is Dunaira Suleiman and I'm a lecturer of chemistry at Times Institute Multan. In this semester I'm going to teach you food and drug analysis. So first of all we will see that what is food analysis. फूड एनालिसिस बेसिकली है क्या, जैसा कि नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि फूड एनालिसिस इट्स मीन क्या है कि हम फूड का एनालिसिस करते हैं अपनी इस कोर्स के अंदर कि डिफरेंट जो हमारा फूड है, फूड आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. बेसिकली फूड एनालिसिस है क्या? फूड एनालिसिस इज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द डेवलपमेंट एप्लीकेशंस एंड स्टडी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर कैरेक्टराइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फूड एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. फूड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक तो हम देखते हैं कि कौन डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और डिफरेंट कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जो फूड है उसकी डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए. एनालिटिकल प्रोसीजर्स, डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फूड की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए. अब फूड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको एनालाइज किया जाता है, जो बेसिकली फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको एनालाइज करते हैं ताकि उससे हम क्या कर सकें, फूड की क्वालिटी को फाइंड आउट कर सकें, फूड की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकें, फूड की क्वालिटी को चेक कर सकें, फूड की कंपोजिशन के बारे में जान सकें. तो ये बेसिकली सारा पर्पज़ ये होता है कि ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो फूड या फूड प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं या कंज्यूमर्स जो फूड या फूड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं आइदर वो सेफ है या नहीं, उसकी क्वालिटी है या नहीं, या जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वो उस फूड प्रोडक्ट की जो वो लेना चाह रहे हैं वो न्यूट्रिशन वैल्यू उस फूड प्रोडक्ट की है या नहीं. तो इन सारे पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, फूड एनालिसिस करते हैं. फूड एनालिसिस में हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको स्टडी करते हैं. वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक कंपोजिशन है कि फूड की जो है वो कंपोजिशन क्या है. नेक्स्ट फूड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन कौन से फूड का जो फूड प्रोडक्ट बनी है या जो भी फूड आइटम है उसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी देखते हैं. फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी देखते हैं. इसके अलावा हम उसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो चेक करते हैं. कंपोजिशन का मतलब क्या है कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, लाइक लिपिड्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, फैट्स कितने मौजूद हैं, स्ट्रक्चर में मीन्स कौन से फॉर्म में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. सेंसरी एट्रीब्यूट्स मीन के सेंसेस को पे जो है वो कैसा इफेक्ट देती है. सेंसरी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है, लाइक टेस्ट है, स्मेल है. तो अगर हम कोई भी फूड की जो प्रोडक्ट बन रही है तो वो हमारे सेंसरी एट्रीब्यूट्स को जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है या किस तरह से जो है वो करती है. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ या ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बेसिकली हम फूड एनालिसिस के अंदर एनालाइज करते हैं. फूड एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड. इसके साथ साथ ये तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसके अलावा फूड की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एनालाइज करने के लिए भी जो है हम क्या करते हैं, फूड एनालिसिस करते हैं कि जो हमारी फूड है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या. is also used because it helps to determine property. It's also important because it helps to determine the properties of food. प्रॉपर्टीज ऑफ फूड कौन कौन सी हो सकती हैं. जिसमें फर्स्ट है कि फूड का चेक करना, हाँ, टू डिटरमिन द प्रॉपर्टीज ऑफ फूड. ठीक है, कि जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि फूड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. सेकेंड, हम उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू चेक करने के लिए कि जो भी हमारी फूड है उसकी न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, मतलब उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, आइदर वो हमारे लिए
हमें उससे कोई न्यूट्रिएंट्स मिलते भी हैं या नहीं मिलते। नेक्स्ट जो चेक करने आइदर सेफ और नॉट, कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो सेफ़ है या नहीं है, या हर एक फूड प्रोडक्ट जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम या ड्यूरेशन के तक जो है वो सेफ़ है, उसके बाद वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होती। जैसे बहुत सारी आप लोगों ने फूड प्रोडक्ट्स देखी होंगी कि जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट्स मेंशन होती हैं कि इस डेट के बाद जो है आप उस फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स या केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारी फूड के अंदर मौजूद होते हैं, या मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या करते हैं कि अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन के अंदर वो नहीं रहते, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो कुछ टाइम के बाद उनको इफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी ओरिजिनल कंपोजिशन होती है वो नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं कि हमारे लिए सेफ़ नहीं रहते। तो बेसिकली क्या होता है कि फूड एनालिसिस के जरिए हम यही चेक करते हैं कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने टाइम तक, क्या वो सेफ़ है या नहीं है। अगर वो सेफ़ है तो कितने टाइम तक सेफ़ है, अगर वो सेफ़ नहीं है तो कितने ड्यूरेशन के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद वो हमारे लिए यूज़ करना सेफ़ नहीं है। डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है या नहीं, टू चेक द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फूड एनालिसिस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो डिफरेंट फूड के प्रोडक्ट्स हैं या फूड के जो भी आइटम्स हैं जो बनते हैं या जो है, तो उनको हम इसीलिए भी चेक करते हैं कि क्या जो हम फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक फूड प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक पर्पज़ है कि आप उसमें से कुछ ना कुछ आपकी कोई डिज़ायरेबल आप न्यूट्रिएंट्स लेना चाह रहे हैं, या आप कोई डिज़ायरेबल उसमें से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आपको डिज़ायर है आप वो लेना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं जो कि आप लेना चाह रहे हैं। तो फूड एनालिसिस के जरिए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या आइदर जो फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं भी या नहीं, कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए कंज्यूमर जो है वो उस फूड प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है। तो फूड एनालिसिस के जरिए हम उसके ऊपर जो भी हमारे पास फूड आइटम है उसके ऊपर जो भी उसकी कंपोजिशन लिखी हुई है, या जो भी उसके ऊपर जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी हुई है, उसको चेक किया जाता है कि आइदर ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं भी या नहीं है। क्वालिटी ऑफ फूड, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ फूड जो है इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर ये चेक किया जाता है कि जो फूड है क्या वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। तो किसी भी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो है वो डिफरेंट फूड एनालिसिस किए जाते हैं। कंटेमिनेटेड हमारी फूड है या नहीं, कंटेमिनेशन लेवल को ऑब्वियसली चेक करना है कि कोई ऐसा कंपोनेंट मौजूद ना हो जो हमारी फूड को जो है वो कंटेमिनेट करे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल्स है जो कि हमारी फूड प्रोडक्ट को कंटेमिनेट करता है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेट करेगा वो हेल्थ से, कि वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए फूड एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम फूड को एनालाइज करते हैं कि कोई कंटेमिनेटेड या कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद ना हो या कोई टॉक्सिक कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद ना हो जो कि इफेक्ट कर सके। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स आती हैं जिनके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखे हुए होते हैं कि ये कंपोनेंट इतनी अमाउंट में मौजूद है, ये कंपोनेंट इतनी अमाउंट में मौजूद है। तो डिफरेंट फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़ हैं या फूड एंड ड्रग एनालिसिस की जो एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, वो चेक करती हैं उन फूड प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को कि इसके ऊपर जो जो इंग्रेडिएंट्स या और जिस ग्रेडिंग के इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं आइदर वो उसके अंदर मौजूद हैं भी या नहीं, या जो जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो उसके ऊपर मेंशन की गई हैं क्या वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं या नहीं है। तो जो प्रोडक्ट्स उसके अंदर यूज़ किए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ किए गए हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है कि जो जिसके लिए जो कंज्यूमर जिन प्रोडक्ट्स की वजह से, जिन इंग्रेडिएंट की वजह से उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, तो क्या वो उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है जो उसके लेबल पे दिए गए हैं, या जो कि एक इंडस्ट्री जो है वो जो ये कह रही है कि हमारा जो भी फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है। तो उस फूड प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को भी जो है वो चेक करने के लिए कि इस फूड प्रोडक्ट के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं है, फूड एनालिसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूड एनालिसिस जो है वो चेक करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हम क्यों फूड को, एक तो हमने ये देख लिया कि कौन की फूड जो है एनालिसिस हमारे लिए किस किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना, किस भी वजह से हम फूड करते हैं, फूड एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रीजंस फॉर एनालाइजिंग फूड्स, इंपॉर्टेंट क्यों था, इंपॉर्टेंस हमने देख ली। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रीजंस फॉर एनालाइजिंग फूड,
फूड को एनालाइज करने की क्या क्या रीजंस हैं? फूड आर एनालाइज्ड बाय साइंटिस्ट वर्किंग इन ऑल ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ फूड industry including food manufacturer, ingredient supplier, analytical services, laboratories and university research laboratories. फूड जो है वो एनालाइज की जाती है, चाहे वो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स पे, चाहे हम कह सकते हैं कि किसी भी फूड एंड इंडस्ट्री का जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है, चाहे हम कहते हैं कि जहाँ पे फूड प्रोडक्ट बन रही है वहाँ पे, चाहे हम कहते हैं कि जहाँ से हम फूड के इंग्रेडिएंट्स खरीदे जा रहे हैं वहाँ पे जो है वो फूड को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है. फूड को एनालाइज करने के कुछ मकसद होते हैं, पर्पस होते हैं. एक तो हमने जनरली देख लिया कि क्यों, किस लिहाज से इंपॉर्टेंट था. सेकेंड, अब जो मेन मकासद है, पर्पस ऑफ फूड एनालिसिस, वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं. जिसपे फर्स्ट है टू फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल. ऑफ रॉ मटेरियल. आपको पता है कि जब भी कोई फूड आइटम खरीदा जाता है या फूड प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो परचेज किया जाता है. देन डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जो है वो उन सारे प्रोसेस, उन सारे स्टेप से गुजरने के बाद हमारे पास क्या आता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है. अब जब जहाँ से भी सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा तो उसकी कैरेक्टराइजेशन करना, उसका एनालिसिस करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम कहते हैं कि हमारा फूड प्रोडक्ट का बनना और एट दी एंड जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट बन के आई है उसको चेक करना. फूड का जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है उसकी कैरेक्टराइजेशन करना, उसका एनालिसिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एट दी स्टार्ट में ही अपना जो फूड का मटेरियल है अगर हम उसको एनालाइज कर लेंगे, अगर कोई भी उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं या कोई भी उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है, तो हम अगर उसको उसी स्टेप पे जो है वो रिमूव कर दें तो उससे ये होगा कि जो हमारे नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स आएंगे या फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट्स आएगा तो उसके अंदर जो हम कहते हैं कि डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. तो क्या होता है कि जब हम फूड की एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए, जब फूड का प्रोडक्ट कोई भी बननी है तो उसके लिए जब हम रॉ मटेरियल करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका एनालिसिस करना इसीलिए ज़रूरी है कि ताकि हम चेक कर सकें कि अगर रॉ मटेरियल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफेक्ट्स हैं या उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम उस प्रॉब्लम को उसी वक्त जो है वो सॉल्व करें. तो बेसिक पर्पस क्या कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल हमने खरीदना है उसकी कैरेक्टराइजेशन करनी है, उसका एनालिसिस करना है कि आइदर कि जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा है वो आपका जो फाइनल फूड प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए सूटेबल है या नहीं. टू मेंटेन द जनरल क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई, टू मेंटेन द जनरल क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई. फूड सप्लाई की जो भी हमारी फूड प्रोडक्ट बनती है रॉ मटेरियल को यूज़ करके, तो हमने क्या करना है, जब हमने फूड सप्लाई करनी है, मीन्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो अपने मार्केट जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई करती हैं और फिर वो कंज्यूमर्स तक पहुँचती हैं. ऑब्वियसली अगर हमारी जो फूड है जो भी फूड का प्रोडक्ट है वो क्वालिटी का होगा तो हमारी जो है वो एक मार्केट के अंदर या कंज्यूमर जो भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं वो उनके लिए जो है वो एक मतलब एक सूटेबल प्रोडक्ट रहेगा. लेकिन अगर हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखते या हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उस फूड का जो है वो स्टैंडर्ड भी लो होगा. इसके अलावा मार्केट के अंदर जो वैल्यू है उसकी वो भी जो है वो कम होगी. और थर्ड जो है, जो भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम्स कर रहा है उनकी अनसेटिस्फेक्शन होगी. और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी फूड जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली वो हेल्थ को भी इफेक्ट करेगी. तो फूड एनालिसिस करने का मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है हम उसको चेक करें, देन ताकि क्या हो सके कि जो भी हमारी फाइनल फूड प्रोडक्ट्स बन रही है उसकी हम क्वालिटी को मेंटेन रख सकें. टू इंश्योर द फूड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद फूड. नेक्स्ट जो होता है वो है टू इंश्योर द फूड इंडस्ट्री प्रोवाइड consumers with foods that are wholesome and safe.
नेक्स्ट जो मेन मकसद जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये चेक करना कि आइदर जो फूड प्रोडक्ट जो है वो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो प्रोवाइड कर रही है वो सेफ भी है या नहीं है। तो मेन मकसद एनालाइजिंग फूड का क्या है कि जो फूड पर इंडस्ट्री जो भी फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है कंज्यूमर्स को, उसके अंदर सारी की सारी वो करेक्टरिस्टिक्स, वो प्रॉपर्टीज़ जो वो के क्लेम कर रहा है कि इसके अंदर मौजूद हैं वो हैं या नहीं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या है, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो किस ग्रेडिंग के हैं, आइदर वो सेफ़ है या नहीं है, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, कोई टॉक्सिक कंपोनेंट मौजूद तो नहीं है, या कोई ऐसा कंपोनेंट मौजूद तो नहीं है कि जो कुछ अर्से टाइम के बाद जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और वो फॉर्म जो है वो इफेक्ट कर सके, और सेफ है कि सेफ्टी को चेक किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट वो है टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द न्यूट्रिशनल कंपोजिशन, टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर about the nutritional composition of food. Nutritional composition of food. इम्पॉर्टेंट थिंग क्या कि फूड को एनालाइज करने का मेन मकसद ये भी है कि ताकि जो भी कंज्यूमर उस फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है उसको उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के बारे में पता हो। टू चेक और इंश्योर दैट द फूड इज सेफ, वो हम ऑलरेडी देख सके हैं। टू चेक और इंश्योर टू चेक और इंश्योर that the food is safe, to confirm the authenticity of food ingredient, to confirm the authenticity of food ingredient, फूड इंग्रेडिएंट की अथेंटिसिटी को चेक करने के लिए फॉर फूड इंस्पेक्शंस एंड ग्रेडिंग। लास्ट वन इज दैट फॉर फूड इंस्पेक्शंस एंड ग्रेडिंग, फूड की इंस्पेक्शन की जाती है और फिर फूड प्रोडक्ट्स की उसके अंदर क्या से कौन से लेवल के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं और फूड का जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसी शेप है, कैसा साइज़ है, टेंडरनेस कैसी है, उसकी बेसिस पे क्या किया जाता है, फूड की इंस्पेक्शन और ग्रेडिंग भी की जाती है। फूड इंस्पेक्शन एंड ग्रेडिंग। अब क्या है, हमने जनरल देख लिया कि क्या क्या फूड एनालिसिस होता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज किया जाता है, फूड एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके मेन मकासद क्या होते हैं, हमने जनरली वो जो है वो डिस्कस कर ली। ऑब्वियसली एक और जो इंपॉर्टेंट आता है वो टू कंट्रोल द क्वालिटी, जो इसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट इट्स मीन जो कि हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो ये बेसिकली मेन मकासद होते हैं। अब क्या है कि ये सारा का सारा फूड एनालिसिस किया जाता है। अब जब आपने पता था कि जब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को मिलना एक को फुलफिल करना जो है वो ज़रूरी होता है। इसी तरह जब हम फूड एनालिसिस की बात करते हैं तो डिफरेंट जो कि फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड जो हैं वो मेनटेन किए हुए हैं कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट बनता है या कोई भी फूड आइटम है, अगर वो उन स्टैंडर्ड्स को जो है वो फुलफिल करेगा तो उसके बाद ही वो फूड जो है वो मार्केट में जा सकता है या कंज्यूमर्स तक जो है वो पहुंच सकता है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं और उन स्टैंडर्ड्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं या किस किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैव स्पेसिफाइड
जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो है वो स्टैंडर्ड्स कुछ सेट किए हुए। गवर्नमेंट एजेंसीज हैव स्पेसिफाइड अ नंबर ऑफ वॉलेंट्री एंड मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट एजेंसीज specified a number of voluntary and mandatory standards voluntary and mandatory standards concerning the composition, quality, inspection and labeling of food. Inspection and labeling of food. फूड की कंपोजिशन, क्वालिटी, इंस्पेक्शन और लेबलिंग के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि हम फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ कहते हैं, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स चेक किए हुए हैं कि अगर हमारा कोई भी फूड प्रोडक्ट बनता है या कोई भी फूड आइटम है वो मिनिमम इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करे, उसके बाद ही वो क्या हो सकता है कि वो मार्केट के अंदर या जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उन तक जो है वो जा सकता है। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं जो कि मैंने मेंशन किया, एक वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं और सेकंड जो है वो इन मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं और वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। फर्स्टली हम देखेंगे मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स में जो हमारे पास फर्स्ट आएगा वो है स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी। स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स मीन कोई आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी होता है ये क्या करता है, स्पेसिफिक टाइप दिस रेगुलेशन स्पेसिफाई the time and amount of ingredient that certain food contain if they are written on the food label। ठीक है, मतलब क्या कि जो स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी होता है वो ये चीज़ कंफर्म करता है कि जो भी फूड आइटम्स जो है वो हमारे जो भी फूड आइटम्स हैं या जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो फूड प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर लिखे गए हैं, क्या वो फूड प्रोडक्ट्स के क्या वो इंग्रेडिएंट्स उस फूड प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। सेकंड चीज़ कि क्या वो इंग्रेडिएंट उस फूड प्रोडक्ट के अंदर उस अमाउंट के अंदर मौजूद हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या कि दिस रेगुलेशन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अमाउंट by the amount of ingredients, specify the amount of ingredients that certain food contain, if they are written on the food label, if they are written on the food label। ठीक है, क्या मकसद है लाइक दैट, अगर हम कहते हैं कि अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है वो पीनट 55% मौजूद है, तो आइदर उसके अंदर 55% मौजूद है या नहीं है, तो वो चीज़ क्या करता है कि कंफर्म करते हैं और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर ये चीज़ इसके अंदर इतनी ही अमाउंट में मौजूद है या नहीं मौजूद है।
For some foods there is a maximum and minimum concentration of certain components that they must contain. हर एक फूड आइटम के लिए कुछ चीज़ों की जो है कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफाई किया होता है कि मैक्सिमम ये कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर इतनी मौजूद होनी चाहिए या मिनिमम इतनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इसका मौजूद होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी के जरिए क्या किया जाता है कि मैच किया जाता है कि आइदर इस फूड प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, या ये इस स्टैंडर्ड को जो है वो मीटअप कर रही है या नहीं कर रही. नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मीन्स वो स्टैंडर्ड जो कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो डिफाइन किए गए हैं कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट बन रहा है तो वो उस क्वालिटी को मैचअप करेगा तो ही वो क्या होगा कि वो कंज्यूमर्स तक जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा. Standard of quality have been defined for certain foods to get minimum requirements on the color, tenderness, mass and freedom from defects. बेसिकली क्या किया गया है कि क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो ये है कि कोई भी अगर फूड प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या करे, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करे. वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स किस बेस पे हो सकती हैं? कलर क्या है जो आपका फूड है कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट बना तो उसका कलर ये होना चाहिए. अगर टेंडरनेस मतलब उसकी सॉफ्टनेस, उसकी जो हार्डनेस है वो कितनी है. मास, उसका मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, और इसके अलावा जो है वो उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए. नेक्स्ट जो आता है वो थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ फिल ऑफ कंटेनर. स्टैंडर्ड ऑफ फिल ऑफ कंटेनर का मतलब क्या कि कोई, आपको पता है कि बहुत सारी फूड जो है वो फूड आइटम्स या जो बेवरेजेस होते हैं वो कंटेनर्स के अंदर फिल किए जाते हैं, या फिर फूड प्रोडक्ट्स बहुत सारे कंटेनर्स के अंदर होते हैं. तो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ फिल ऑफ कंटेनर का जो काम है वो ये स्पेसिफाई करना कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो फूड प्रोडक्ट की, फूड आइटम की ऐड करनी है. कि एक तो ये है कि हमारा जैसे कंज्यूमर जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाए. सेकेंडली हम ये देखते हैं कि किस डिग्री या किस हद तक जो है वो कंटेनर को फिल किया जाता है. तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफाई हाउ फुल आ कंटेनर must be avoid consumer deception and deception as well as how the degree of fill is measured. तो ये हम बेसिकली क्या करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ कंटेनर्स में देखते हैं. नेक्स्ट है वॉलेंट्री स्टैंडर्ड. वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स में हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रेड. जो वॉलेंट्री स्टैंडर्ड आता है वो है स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेड्स. मतलब क्या कि फूड्स की जो है वो ग्रेडिंग की जाती है कि किस ग्रेड का जो है वो आपका फूड आइटम है. अ नंबर ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग मीट, डेयरी एंड एग्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर. अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी. क्वालिटी की बेसिस पे जो है वो उनको ग्रेडिंग की जाती है. और ग्रेडिंग जो बेसिकली कहाँ से, स्टैंडर्ड से एक्सीलेंट की तरह, स्टैंडर्ड टू एक्सीलेंट जो है वो ग्रेडिंग होती है कि आपका जो फूड आइटम है वो गुड है, वेरी गुड है, स्टैंडर्ड है या फिर एक एक्सीलेंट है. ग्रेडिंग अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई भी फूड आइटम है जो इसके अंदर सारी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, लाइक ये दैट कि उसकी टेंडरनेस ठीक है, उसका मास ठीक है, डिफेक्ट्स से फ्री है, कोई और उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कंटेमिनेटेड फ्री है, तो ऑब्वियसली एक सुपीरियर क्वालिटी का फूड होगा तो हम उसको एक्सीलेंट देंगे या हम उसको जो है वो ग्रेडिंग उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मीट इज़ ग्रेडेड एज प्राइम चॉइस, सेलेक्ट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन टेंडरनेस. जो हम स्टैंडर्ड की ग्रेडिंग की जाती है वो किस बेस पे की जाती है कि जो भी आपका फूड आइटम है उसका रीजन क्या है, उसकी टेंडरनेस कैसी है, आइदर वो जूसीनेस है या नहीं है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है. तो उसकी बेस पे हम क्या करते हैं जो है वो फूड की स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है. वॉलेंट्री स्टैंडर्डाइजेशन है, बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो सुपीरियर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई प्राइसेस होते हैं, या फिर ये होता है कि तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम नहीं करते. लेकिन मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड है जो कि मिनिमम हर एक इंडस्ट्री को जो है वो फिल करना ज़रूरी है, जो कि बेसिकली क्या स्पेसिफाई करते हैं, हमारी क्वालिटी को स्पेसिफाई करता है.